हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 3000 रुपीज़। और हमेशा की तरह सर्वे बेस्ड रहेगा, प्लेयर सर्वे, सेल्स और पॉपुलैरिटी पे। तो इंतजार किस बात का, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का रैकेट नंबर 5 है एपेक्स फिनापी 232 रीबॉर्न, जिसमें मिलती है आपको धमाकेदार 42 एलबीज की स्ट्रिंग टेंशन। क्या बात है सर। और एपेक्स का ये भी कहना है कि इस रैकेट को मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन पे 42 एलबीज में इन्होंने टेस्ट किया और 8000 टाइम शटल इंपैक्ट होने के बाद भी रैकेट जो है उसे कुछ नहीं हुआ। खैर, की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं 30 टन जैपनीज ग्रेफाइट से। वहीं शाफ्ट जो है वो रेगुलर शाफ्ट है 7.5 मिलीमीटर्स और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो है 8.5 मीडियम। वेट है 85-86 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स के। ग्रिप है G1 G2 दोनों में अवेलेबल हो जाता है। बैलेंस पॉइंट है 285 मिलीमीटर्स, इवन बैलेंस है ये रैकेट। लेंथ है 672 से 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 3-4 मिलीमीटर्स और मेड इन वियतनाम मिल जाता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 2800 के आसपास जो है वो आपको मिल जाना चाहिए और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं 42 एलबीज की स्ट्रिंग टेंशन लिमिट की ही बात करूंगा, जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाई है, उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, इंटरमीडिएट प्लस प्लेयर भी हैं और 30 एलबीज के आसपास खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से जो पुराना वाला मॉडल था जिसमें 38 एलबीज आपको मिलता था, मेरे हिसाब से वो जो है काफ़ी है। अच्छा। और अगर मैं बात करूं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो देखिए, इवन बैलेंस रैकेट है, फॉर यू कैटेगरी का। हम जानते हैं इस तरह के रैकेट जो हैं वो सभी तरह की गेम्स को सूट करते हैं। तो आप एक ट्रू इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, अगर आप सिंगल्स खेलते हो, डबल्स खेलते हो, अटैकिंग हो, डिफेंसिव हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रैकेट काफ़ी सूटेबल है और आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। योनिक्स मसल पावर 29 लाइट। फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हाई मॉडल्स ग्रेफाइट ऑफ जापान से। वहीं शाफ्ट जो है वो आपको रेगुलर शाफ्ट मिलती है, मीडियम शाफ्ट मिलती है। वेट है 85 ग्राम्स प्लस माइनस 2-3 ग्राम्स इसका वेट है। इसकी ग्रिप की वो है G4। लेंथ है 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स और स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 22 से 30 एलबीज। यहाँ पहले ये 24 एलबीज तक ही आता था, मतलब बहुत सारी आप स्ट्रिंग्स जो है ट्राई कर सकते हैं। बैलेंस पॉइंट है 298 मिलीमीटर्स, इवन बैलेंस है ये रैकेट। अटैकिंग है, इंटरमीडिएट लेवल का है, मेड इन चाइना मिल जाता है। प्राइस की बात करें 2700 रुपये से आपको मिल जाता है और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। खैर, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, देखिए इवन बैलेंस रैकेट है, 85 ग्राम्स इसका वेट है, 3U 4U के एज पर है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब सब तरह की गेम्स जो है आप उनके साथ खेल सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट है तो 26-27 एलबीज पे एक अच्छी स्ट्रिंग जो है आप इस पर गट करवा के, चाहे आप सिंगल्स खेलते हो, चाहे आप डबल्स खेलते हो, चाहे डिफेंस खेलते हो, चाहे अटैकिंग ज़्यादा खेलते हो, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। रैकेट नंबर 3 है लीनिंग इग्नाइट 7। अगर हम बात करें, फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने अल्ट्रा लाइट हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से और शाफ्ट जो है वो है मीडियम फ्लेक्सिबल। वेट है 77 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स के और ग्रिप है S1। वहीं लेंथ है 670 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन लिमिट 30 एलबीज। बैलेंस पॉइंट है 304 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड। ट्रूली और सॉलिड जो है हेड हैवी मिल जाता है। इंटरमीडिएट अटैकिंग, मेड इन चाइना और प्राइस जो है वो 2900 रुपये से शुरू हो जाती है। और अगर आप लीनिंग की वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड पवन SS का आप यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए, और बाकी के लिंक्स भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, अच्छा लगे, आसान लगे, वहाँ से परचेज कीजिए। अच्छा है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, देखिए ओवरऑल रैकेट जो है वो काफ़ी लाइट है, बहुत बढ़िया स्विंग स्पीड मिलती है, रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स टाइम रैकेट का बहुत अच्छा है। इसी वजह से नेट के आसपास और सेंटर ऑफ द कोर्ट में गेम जो है वो काफ़ी बैलेंस और काफ़ी कंट्रोल थी। स्पेशली नेट के आसपास सॉफ्ट टचेज और ड्रॉप जो है वो बहुत इंप्रेसिव लगे। लेकिन वहीं बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 304 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड है, ट्रूली हेड हैवी है। तो अगर हम स्मैशेस की बात करें तो स्मैशेस में पावर की कोई कमी नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें थर्ड लाइन क्लियर्स की और टॉसर्स की, तो उसमें भी पावर जो है वो काफ़ी डिसेंट है, कमी नहीं लगती। तो अगर आप एक अटैकिंग प्लेयर हैं, डोमिनेटिंग प्लेयर हैं, गेम डोमिनेट करना आपको पसंद है और खासतौर से डबल्स में आप बहुत खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं डबल्स की गेम बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सेज जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये रैकेट जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है आप इन्जॉय करने वाले। लेकिन वहीं क्योंकि रैकेट में अच्छी खासी पावर है, अच्छा खासा स्मैश पावर भी है, तो अगर आप एक सिंगल्स प्लेयर हैं तो वहाँ पर भी आप ये रैकेट जो है ट्राई करें। योनिक्स एस्ट्रॉक स्मैश काफ़ी पॉपुलर रैकेट है। खैर, फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान से और वहीं रोटेशनल जनरेटर सिस्टम का भी यूज़ किया, जिससे कि इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेड की तरफ। शाफ्ट जो है वो स्लिम शाफ्ट मिलती है और मीडियम है। वहीं वेट है 73 ग्राम्स, बहुत हल्का रैकेट है
और लेंथ है 672 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 34 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन मिलती है आपको 28 LBs। बैलेंस पॉइंट है 300 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड। हेड हैवी है ये रैकेट, 300 मिलीमीटर्स एकदम एक्यूरेट है हेड हैवी, मतलब ना ज़्यादा हैवी लगता है ना ज़्यादा लाइट लगता है, और परफेक्ट आपको क्रंच और स्मैशेस या शॉट जो है उसमें से निकल के आती है। इंटरमीडिएट है, अटैकिंग है, मेड इन चाइना है। प्राइस की बात करें 2700 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको, और लेटेस्ट और डिस्काउंट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए 73 ग्राम्स, इतना हल्का है ये रैकेट, तो मैं एडवाइस करूंगा इसे आप डबल्स के लिए रखें, और डबल्स में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्पॉट ऑन है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम, इसका स्विंग स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी है, और नेट के आसपास सॉफ्ट टचेस हों चाहे ड्रॉप्स हों, बहुत एक्यूरेट है, तो आपको बैलेंस और कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। वहीं सेंटर ऑफ द कोर्ट में आप बहुत ईजिली डिफेंड कर पाते हैं। लेकिन वहीं ध्यान देने वाली बात है कि हेड हैवी है, 300 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड, मतलब आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, तो स्मैशेस में भी आपको पावर की कमी नहीं मिलती, चाहे आप थर्ड लाइन क्लियर्स हों चाहे आप टॉसेस कर रहे हो, वो भी बहुत डिसेंट है। लेकिन अगर आप एक सिंगल्स प्लेयर हैं और इससे खेलना चाहते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस पर एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालें, और सही पावर, एफर्ट और टेक्निक का अगर आप यूज़ करें तो आप इससे सिंगल्स में भी परफॉर्मेंस अच्छी निकाल सकते हैं। लीनिंग एयरफोर्स 79 G2 फ्रेमोशाफ्ट की बात करें तो हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान और मिलिट्री ग्रेड फाइबर जो है यूज़ किया गया, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बाकियों से बेहतर बनाता है। वहीं शाफ्ट आपको मिलती है मिड फ्लेक्सिबल। वहीं वेट है 79 ग्राम्स प्लस माइनस 2-3 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स के, और ग्रिप है S1। लेंथ है 672 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 34 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन लिमिट मिलती है आपको 30 LBs। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 304 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड। ट्रूली हेड हैवी है ये रैकेट। इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की कैटेगरी में आता है। अटैकिंग है, मेड इन चाइना मिल जाता है, और प्राइस की बात करें तो 2900 रुपये से आपको मिल जाएगा। और अगर आप लीनिंग की वेबसाइट से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज़ करें तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है, और बाकी के लिंक्स जो है वो भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, अच्छा लगे, आसान लगे, वहाँ से परचेज कीजिए। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रैकेट मिलिट्री ग्रेड फाइबर का बना हुआ है, तो जब आप इसको रैकेट को होल्ड करते हैं, स्विंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक सेंस आता है कि ड्यूरेबल है रैकेट, एक रोबस्ट फीलिंग जो है वो आपको आती है। देखिए ओवरऑल वेट जो है रैकेट का काफ़ी लाइट है, उस वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट और नेट के आसपास रैकेट की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड और एक्यूरेट है, क्योंकि रैकेट की स्विंग स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। उस वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट में डिफेंड करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, और वहीं नेट के आसपास भी काफ़ी कंट्रोल्ड सॉफ्ट टचेस और ड्रॉप्स लगे। वही मिलता है आपको 304 मिलीमीटर का हेड हैवी, मतलब कि हेड पे अच्छा खासा लोड है, और उसी वजह से हमें स्मैशेस में पावर की कोई कमी नहीं लगी। चाहे बात हो थर्ड लाइन क्लियर्स की, चाहे टॉसेस की, उसमें भी पावर की कोई कमी नहीं थी। तो अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट प्लस लेवल के प्लेयर हैं, चाहे सिंगल्स खेलते हो, डबल्स खेलते हो, अटैकिंग हो, डिफेंसिव हो, ये रैकेट आपको सब तरह की स्ट्रोक्स खेलने का मौका देगा। और अगर आप चाहें तो एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालें ताकि इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर निकल के आए। तो दोस्तों ये तो था मेरे एक्सपीरियंस, और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हो, कुछ मैंने मिस किया हो, कुछ गलत बताया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।